हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है, झाड़ू वगैरह लग चुका है, सारे काम हो गए हैं। तो थोड़ा सा रवा हम कलहा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ही हलवा बनाएंगे आयुष के लिए। और एक तरफ हमने दूध चढ़ा दिया है, तो रोटी और सब्जी हम चूल्हे पर ही बनाएंगे जा कर के। और लेकिन जो सुबह का खाना है आयुष के लिए, तो वो हम अभी बना देंगे। और इधर हमने दूध रख दिया है जो शाम को भिगोए थे मेवा, तो उसको गरम करने के लिए रख दिया है। तो हलवा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ही रवा डाला है, क्योंकि इतना भी वो नहीं खा पाएंगे और थोड़े से रवे में काफ़ी सारा हलवा तैयार हो जाता है। तो हमने कहा थोड़ा ही बना लेते हैं और थोड़ा सा टिफ़िन में लगा देंगे और थोड़ा सा खा भी लेंगे। और जो भी लोग खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा दे देंगे, क्योंकि आयुष तो बिल्कुल ही थोड़ा ही खाएंगे। और इसी में डाल दिया है दूध और चीनी भी डाल दिया था। तब तक हमने वहीं पर सब्जी भी काट के रख ली है। आयुष को तैयार करने के बाद ही हम चूल्हे पर खाना बनाएंगे आकर के। और यहाँ का बिस्तर हटा देते हैं, यहाँ पर पापा लेटते हैं। अभी इन दिनों में हम छत पे लेटते हैं तो वो यहाँ पर लेटते हैं। अगर हम यहाँ लेटते थे पहले तो वो पुराने वाले घर में लेटते थे, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं लेटते हैं, क्योंकि गर्मी भी लगती है वहाँ पर। पंखा है लेकिन पंखे से इतनी ज़्यादा वो नहीं, हवा अच्छी लगती है। छत वाला पंखा वहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जीने से भी ठंडी हवा आती रहती है और पंखा भी लगा लेते हैं। तो बिस्तर हटा दिया है और इसके बाद भी हमने सब्जी छोंक दिया था, क्योंकि पापा को जाना है खेत पर पानी लगाने के लिए मक्के में। तो मक्का हमारे यहाँ अभी कमर से ऊपर हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी मक्का तैयार हो गई है। और इन दिनों में मक्का की देखभाल बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उन्हें भी देखना होता है। और मक्का में कीड़े लगने की दवा भी डालनी पड़ती है, कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं इन दिनों में। तो वो वहाँ की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी होती है। और पानी तो बहुत ही जल्दी जल्दी टाइम पर ही लगाना होता है। तो ये सारे काम अभी खेतों पर चल रहे हैं। हमारा खाना भी बन गया था और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भूसा रखा है तो थोड़ा बहुत तो फैलता ही रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है, लेकिन थोड़ा बहुत गिरता है, हवा में उड़ता भी है। तो यहाँ पर हर रोज़ थोड़ा बहुत ऐसे ही निकलता रहता है कूड़ा, तो यहाँ की झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर हम झाड़ू वैसे तो शाम टाइम लगाते हैं, लेकिन आज दोपहर में भी इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया है यहाँ तक कि हमें पूरे में ही झाड़ू लगाना पड़ा। वैसे तो सामने गेट तक ही लगा देते, लेकिन काफ़ी सारा कूड़ा भी हो गया था, क्योंकि बाहर से और अंदर से भी थोड़ा सा पापा भूसा निकाल के लाए थे। थोड़ा सा ही ले जाना था, तो कमरे में खुला है भूसा, तो वहीं से बोरी में भर के ले गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारा फैल गया था कूड़ा। और इसके बाद फिर हम धुलेंगे जाके बर्तन। तो बर्तन हमारे सारे मांज लिए हैं हमने, अब धुलने ही बाकी हैं। और ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। कढ़ाई हमने अभी धुल के हटा दिया है और तवा भी धुल के हटा दिया है, बस बर्तन ही धुलने हैं बाकी। और ज़्यादा जो इतने टाइम के बर्तन होते हैं, तो कभी कभी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े ही हो पाते हैं, जैसा कि खाना बनता है। तो सुबह जो खाना बना था, हलवा वगैरह जो भी खाना खाया गया था, तो वो बर्तन हमने सुबह ही धुल लिए थे। तो इस वजह से और भी कम काम हो जाते हैं। लेकिन जब काफ़ी सारे काम ऐसे बढ़ जाते हैं कि ये हटाने कि जब एक साथ पूरा खाना बनता है तो फिर काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। लेकिन जब पहले बर्तन कुछ धुल गए हैं तो थोड़े ही बर्तन बचे थे, तो बर्तन हमने धुल लिए हैं और झाड़ू लगा देते हैं। और अभी आज हमें थोड़ा लिपाई भी करनी है चूल्हे के पास में। चूल्हे के पास जहाँ पर डलिया हमारी रखी है बर्तनों की, वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल रही है। बर्तन भी हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और यहाँ पर जगह भी बराबर नहीं है, मिट्टी ऊंचे और नीची है। तो हमने कहा आज हम यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और आज हम यहाँ की लिपाई भी करेंगे। तो पहले हम सारी ईंटें हटा देंगे, क्योंकि अब इतनी सारी ईंटों की ज़रूरत नहीं है। तो हटा देंगे पहले ये सारी ईंटें और फिर यहाँ की हम झाड़ू लगाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर नीचे जो
झाड़ू पहले अच्छे से नहीं लगाते बनती थी। आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो में, क्योंकि कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो ऐसा ही हर रोज़ होता है। जब हम बोरे यहाँ पर बिछाए थे तो बोरे के ऊपर से ही झाड़ू लगाते थे, अगर हटा देते थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती थी और इतनी मिट्टी थी कि बोरे के ऊपर से भी मिट्टी आने लगती थी। तो फिर हमने कहा आज यहाँ पर हटा देते हैं, और ये पहले हमने झाड़ू लगाकर कूड़ा हटा दिया है और अब हम यहाँ की मिट्टी को बराबर करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मिट्टी ज़्यादा ना उड़े, और फिर हम जो मिट्टी जहाँ पर कम है और जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ से मिट्टी हटाकर और जहाँ पर कम है वहाँ पर डालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से कूटेंगे, क्योंकि ये पुराई की मिट्टी है, मतलब जैसे ही हटा के जमा की गई थी वैसी ही है। तो कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो पहले यहाँ पर हम मिट्टी हटाने से पहले हमने 1-2 ईंटें भी इसमें निकली थी तो उनको हटाया है। तो इस वजह से गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये किनारे की तरफ से जब हम मिट्टी कूट रहे थे तो कूटने से बिल्कुल अंदर ही मिट्टी धंसती जा रही थी। तो जहाँ पर कम है तो वहाँ पर हम, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से निकाल के वहाँ किनारे करेंगे। और मम्मी गोबर डाल के गई हैं और बोल रही थी हम लिपाई कर दें, लेकिन फिर हमने कहा तुम रहने दो, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले से तो बेहतर है लेकिन अभी उतनी ज़्यादा अच्छे से ठीक नहीं हो पाई हैं। तो हमने कहा चलो हम ही लिपाई कर देते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हाँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धूप आ रहा है, ऊपर की तरफ से जीने की साइड से धूप आती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन इतने यहाँ पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी थी तब जाकर कि हम यहाँ की साफ़ सफाई कर पाए थे। तो ये देखिए अभी हमने इतना बराबर कर लिया है, लेकिन फिर भी मिट्टी अभी कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि हम आपके कमेंट का जवाब हमेशा देते हैं जैसे ही आप लोग कमेंट करते हो। और जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और यहाँ की लिपाई करने में आज काफ़ी सारा गोबर लगा था, बस इतनी ही, जितना गोबर मम्मी लाई हैं तो इतने में बस इतनी ही लिपाई हो पाई थी। जहाँ पर हम लिपाई कर रहे हैं बस इसी सामने से लिपाई हो पाई थी, और बाकी की लिपाई हम कल करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो मिट्टी है तो यहाँ पर काफ़ी गोबर लग रहा था। जैसे कि जब मिट्टी बराबर होती है, चिकनी हो, तो फिर कम लगता है, और जब 1-2 बार लिपाई हो जाती है तो फिर कम लगने लगता है। तो अभी खपत ज़्यादा हो रही थी गोबर की। तो क्योंकि जब मिट्टी उखड़ी है तो जब भी लिपाई करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी मिला के लिपाई कर देते हैं। लेकिन आज मैंने मिट्टी नहीं मिलाई है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी है। तो जब हम लिपाई करते हैं तो वो लिपाई कर रहे थे तो उसमें मिट्टी काफ़ी सारी उसी के साथ में, मतलब गोबर के साथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती जा रही थी। और थोड़ा सा गोबर पीछे पड़ा था, हमने देखा ही नहीं, हमने सोचा हमने हटा लिया है, लेकिन याद ही नहीं रहा था कि थोड़ा सा और पड़ा है। तो हमारी साड़ी भी पीछे की तरफ गोबर लग गया था, तो फिर बाद में हमने उतनी ही धुल दी थी पकड़ के। वैसे तो समझ में इतना नहीं लगा था, क्योंकि तुरंत से ही हमने एकदम याद आ गया पीछे से कि थोड़ा सा गोबर पड़ा है लगता है, क्योंकि वैसे तो हमने सोचा हटा लिया है, लेकिन थोड़ा सा ही बचा था जो हमें याद नहीं रहा। तो आज हम लिपाई बस यहीं तक करेंगे, और बाकी जो लिपाई है वो हम कल करेंगे। और हमें आज थोड़ी सी सिलाई भी करनी है, चाची हमारी ब्लाउज भी दे गई थी, तो चाची के ही ब्लाउज बनाने थे, इसमें लेस लगाया है और ये वाला हमने तैयार किया है आज सिलाई करके। और कपड़े यहाँ पर काफ़ी सारे इकट्ठे हैं, और ये जो है ये वाला उनके नाप का है, तो इनको बहुत छोटा ब्लाउज लगता है। और मतलब कि इनकी चेस्ट शायद 28 चेस्ट होगी, 27-28 चेस्ट है, इतना छोटा ब्लाउज इन्हें लगता है। तो बनाने में भी, इतना छोटा ब्लाउज बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये साड़ी है मम्मी की, तो उन्होंने भी कल दिया था साड़ी की हमारा भी ब्लाउज सिल दो, पहनने के लिए घर में नहीं है, तो फिर उनका भी बनाएंगे, लेकिन आज नहीं बना पाएंगे।
और आज हमने आयुष को सुला दिया था। हम भी यहाँ पर लेटे थे और आयुष भी लेट गए। तो आते ही खाना खाकर हमने बर्तन हटाए, तुरंत से ही ये सो गया था। तो हमने कहा चलो सो जाता है, अब नहीं इसको जगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने जो सुबह लिपाई किया है तो ऐसी हो गई है यहाँ पर लिपाई। और जहाँ पर ज़्यादा गड्ढा था वहाँ पर कितना मतलब अभी भी गीला है, अभी भी सूख नहीं पाया है। साड़ी पीछे की तरफ काफ़ी गीली हो गई थी तो फिर हमने उतार दिया था। और इसके बाद फिर हम शाम को चढ़े थे छत पे। हमने कहा आज छत की भी सफाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई है। तो ये हमारी नीचे वाली छत है। ऊपर वाली छत पर मम्मी ने झाड़ू लगाई थी और नीचे वाली छत में आज हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही और अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।